हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को आगे बढ़ाते हुए वर्ब के बेसिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे और शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आपको मैं सबसे पहले रिवीजन करा देता हूं, याद दिला देता हूं कि मैंने आपको जब पहला क्लास था मैंने आपको बताया था कि वर्ब का दो काम है। ठीक है। एक तो एक्शन को रिप्रेजेंट करना, एक्शन को रिप्रेजेंट करना सेंटेंस में, ये वर्ब का काम है। और मैंने आपको एक और बताया था लिंकिंग वर्ब। इस जो बी का फॉर्म है, जब मेन वर्ब बनता है तो वहाँ पे उन सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है। उसमें आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा होता है, जैसे कि शी इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ इंजीनियर। ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब लिंकिंग वर्ब आता है, जब बी का फॉर्म मेन वर्ब का बनने का काम करता है, तो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है। ये दोनों मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि वर्ब का दो काम, एक तो एक्शन को रिप्रेजेंट करना और एक इंफॉर्मेशन किसी के बारे में बताना। तो ये कब होता है? ये जब बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है, लिंकिंग वर्ब आता है। ठीक है। आज मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं कि वर्ब का तीसरा काम हैपनिंग वर्ब। ठीक है। हैपनिंग वर्ब, ये वर्ब का तीसरा काम। ठीक है। एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं और इसका एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डूइंग। ठीक है। डूइंग के साथ ये क्या करता है सेंटेंसेस में, आपको बस एक्शन के बारे में बताता है। ये जब भी आता है, ठीक है, ये वर्ब का जब फॉर्म आता है, ठीक है, तो आपको सेंटेंसेस में एक्शन बताता है, एक्शन जो हो रहा होता है उसके बारे में बताता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये एक एक्शन है। ठीक है। ये वर्ब। और यहाँ पे कृष्णा वेंट टू आगरा, ठीक है, ये भी एक एक्शन है। ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में देखो, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, और टाइप इसका प्रॉपर नाउन। इतना तो आप जान ही रहे हो। और यहाँ पे ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और टाइप इसका प्रॉपर कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन। और यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, टाइप है इसका प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा अपना प्रीपोजिशन और ये बन गया प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है। इतना बात तो क्लियर है आपको, शुरू दिन से ही इतना समझ में आता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात नोटिस करो कि इसमें ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है कि नहीं? और इस वर्ब में, इस सेंटेंस में इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे। ठीक है। अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि कब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट रखता है और कब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आप हड़बड़ाओ मत। ठीक है। अभी हम लोग एक एक करके पहले टाइप्स को देख लेते हैं। ठीक है। अब देखो, ये है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है? तो इज हो गए, एम हो गए, आर हो गए, वॉज हो गए, वेयर हो गए। तो बेसिकली जो बी के फॉर्म है, जब मेन वर्ब का बनने का काम करते हैं, जब बी के फॉर्म मेन वर्ब बनने का काम करते हैं, तो वैसे केसेस में कुछ एक्शन नहीं हो रहा होता है, बस आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा होता है। तो पहला तो ये हो गया अपना, ठीक है, वर्ब का काम कि कोई एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा काम क्या हो गया कि किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उसमें लिंकिंग वर्ब आता है। लिंकिंग वर्ब क्या है? तो बी का फॉर्म है। ठीक है, इज, एम, आर, वेयर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया इसका प्रोनाउन। ये हो गया अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जब भी लिंकिंग वर्ब का केसेस होता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्शन ही नहीं हो रहा था। तो एक्शन का रिसीवर कहाँ से होगा? है कि नहीं? आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको सारी चीज़ का आपको लॉजिक दूंगा, आपको रीजन दूंगा। ठीक है। बस आप बने रहो। ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक है। यहाँ पे उस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका हो गया नाउन और टाइप हो गया इसका कॉमन नाउन। अब देखो यहाँ पे सचिन इज अ क्रिकेटर, यहाँ पे हो गया ये लिंकिंग वर्ब। और ये हो गया अपना सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा इसका नाउन, टाइप हो जाएगा इसका प्रॉपर नाउन। ठीक है। और ये हो गया अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा, टाइप इसका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया वर्ब का दो काम, एक तो लिंकिंग वर्ब बनना और एक हो गया एक्शन को रिप्रेजेंट करना डूइंग के फॉर्म में। अब ये है तीसरा फॉर्म, इसके बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो क्या है कि जब एक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जब एक्शन हो रहा होता है तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्शन के हिसाब से कि वो ऑब्जेक्ट रखेगा या नहीं रखेगा।
अब देखो यहाँ पे, अब देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हैपनिंग वर्ब के बारे में। इसमें क्या होता है कि ये जो एक्शंस हैं उन्हें कोई करता नहीं है, उन्हें कोई करता नहीं है, वो अपने आप होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है, अपने आप होते हैं। हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से इस बात को। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अब मुझे आप ये बताओ, ये जो काम है, ये जो एक्शन है, ठीक है, राइज कर रहा है जो सन एक्शन, वो कौन कर रहा है? ये सन कर रहा है, ये सन अपने आप को उगा लेता है, ठीक है। उसके बाद समीर फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। तो क्या समीर अपने आप को गिरा देता है स्टेयर्स से, कि अपने आप हो रहा है? अब यहाँ पे देखो, द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड। तो क्या ये इस ग्लास ऑफ मिल्क ने अपने आप को गिरा लिया, या हैंड ने गिरा दिया, या स्टेयर्स ने समीर को गिरा दिया, या ईस्ट ने सूरज को उगा दिया? तो ये एक्शन जो है ना, इसका कोई डूअर नहीं होता है। डूअर कौन होता है? एक्शन जो करता है, ठीक है, डूअर जो होता है जो एक्शन को कर रहा होता है। लेकिन इन एक्शंस को कोई कर नहीं रहा होता है, वो अपने आप होते हैं। अब जैसे बाढ़ आना, बादल कड़कना, ठीक है, बिजली कड़कना, और भूकंप आना। तो अब ऐसे आप उसमें साइंटिफिक रीजन मत सोचने लगना कि इसमें फ्रिक्शन के कारण है, सो वो समीर गिर गया, और यहाँ पे ग्लास ऑफ मिल्क में फ्रिक्शन कम हुआ, इस कारण से हाथ में टिक नहीं पाया और गिर गया। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ये साइंटिफिक रीजन्स यहाँ पे नहीं काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो गया, इस कारण से भूकंप आ गया, तो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट डूअर हो गया, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन एक्शंस का डूअर नहीं होता है, ये अपने आप हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि भूकंप आया, उसके बाद सुनामी आया, ठीक है, टॉर्नेडो आ गया। तो ये सारे एक्शंस को कोई करता नहीं है, वो अपने आप होते हैं। और हैपनिंग वर्ब क्या है? हैपनिंग वर्ब यही एक्शंस है, वैसे एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है हैपनिंग वर्ब। वैसे एक्शंस को हैपनिंग वर्ब क्या करता है? तो वैसे एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, अपने आप होते हैं, उन्हें कोई करता नहीं है। जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, ठीक है, बादल कड़कना, तो इन एक्शंस को कोई करता नहीं है सॉरी, वो अपने आप हो रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो ये इरगेटिव वर्ब यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इरगेटिव वर्ब क्या है? इरगेटिव वर्ब, ये हैपनिंग वर्ब लिखा हुआ है ना, बस वही है इरगेटिव वर्ब। बस इसका हवा पानी बनाने के लिए इसे नाम दे दिया गया है इरगेटिव वर्ब, थोड़ा इनका इज्जत बने मार्केट में, इसलिए इन्हें नाम दे दिया गया इरगेटिव वर्ब। है कुछ नहीं, है हैपनिंग वर्ब ही है, कि जो अपने आप होते हैं ना, वैसे वर्ब्स को हम लोग इरगेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बिगिन, ठीक है, तो ये कभी कभी आपको एक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आई बिगिन रीडिंग, ठीक है, आई बिगिन सिंगिंग, ठीक है। तो ये कभी कभी एक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हैपनिंग वर्ब। आपको देखना होगा सेंटेंस में, ठीक है, आपको देखना होगा सेंटेंस में कि ये कैसे वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। अब जैसे कि वर्षा शुरू हो गई, ठीक है, वर्षा शुरू हो गई, अगर बारिश शुरू हो गई अगर, तो उसे तो कोई शुरू नहीं कर रहा है ना। उसके बाद मान लो ये चेंज है, ठीक है, तो क्या अब बताओ, ये मैं स्लाइड चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका तो डूअर मैं हो गया ये स्लाइड चेंज करने का। लेकिन अगर मान लो वेदर चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो उसका डूअर कौन है? ठीक है, तो ये दोनों वर्ब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा पत्थर का लकीर नहीं है कि एक बार ये बन गए यहाँ पे इरगेटिव वर्ब, तो जिंदगी भर ही ये इरगेटिव वर्ब रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस में कि ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतना बात तो हम लोग समझ गए। अब क्या है कि ये जो सेंटेंसेस है ना, इनके पैसिव नहीं बनते। समझो क्यों, ठीक है। देखो सभी लोग यहाँ पे हैं जो वो बचपन से ही सुने होंगे कि सब्जेक्ट होता है, ये यहाँ पे वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो इन पैसिव में क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है सब्जेक्ट, है ना। यही होता है ना पैसिव वॉइस में। अब देखो इन सेंटेंसेस में क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपना प्रीपोजिशन, ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपना प्रीपोजिशन, ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये हो गया अपना ये वर्ब हो गया, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया प्रीपोजिशन, और ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रीपोजिशन फ्रॉम
और यहाँ पे ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये हो गया अपना एडजेक्टिव। और कैसा एडजेक्टिव है ये? तो ये है पोजेसिव एडजेक्टिव, माई पोजेशन बता रहा है, माई हैंड, है ना। अब देखो यहाँ पे तो इनका जो है वो पैसिव पॉसिबल नहीं है। ये जो तीनों वर्ब हैं, ये जो हैपनिंग वर्ब हैं, इनका पैसिव बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना। यहाँ पे देखो इनका ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके कारण से यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? जब पैसिव बनेगा तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा? ठीक है, तो इस कारण से इन इन जो ये जो हैपनिंग वर्ब है, ऐसे ये इन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे इनको ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलता है जो सब्जेक्ट बने। बात समझ में आया? तो ठीक है, तो ये बात बताना था आपको। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इन दो स्टेटमेंट्स को तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ मैं आपको नया बताऊंगा, इन स्टेटमेंट्स को तोड़ो आप। देखो यहाँ पे रमेश रेड अ स्टोरी फॉर रवि। ठीक है, ये हो गया अपना वर्ब। ठीक है, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका, नाउन टाइप है इसका, प्रॉपर नाउन। और ये यहाँ पे अ स्टोरी फॉर रवि। ठीक है, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, एक्शन का रिसीवर। ये हो गया अपना प्रीपोजिशन, और ये हो गया अपना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। और ये हो गया अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया इसका नाउन, टाइप हो गया इसका प्रॉपर नाउन, और ये हो गया इसका टाइप हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन, टाइप हो गया इसका कॉमन नाउन। ठीक है, इतना बात समझ में आया? अब देखो इस सेंटेंस में यहाँ पे राम सिंग्स वेरी लाउडली, तो ये हो गया अपना वर्ब, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपना लाउडली। कैसे गाता है? देखो ये यहाँ पे अगर मैं पूछूं क्या गाता है, राम सिंग्स व्हाट, क्या गाता है, तो यहाँ पे तो आंसर मिलेगा नहीं क्या गाता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि राम सिंग्स हाउ, ठीक है, कैसे पूछूं, क्या का यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिल रहा है, राम क्या गाता है इसका रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। व्हाट या होम का रिप्लाई ना ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे तो रिप्लाई मिल नहीं रहा है व्हाट या होम से। ठीक है, वर्ब से अगर मैं पूछूं क्या गाता है तो कोई रिप्लाई मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि राम कैसे गाता है, तो लाउडली गाता है। ठीक है, लाउडली गाता है, स्वीटली गाता है, तो यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है। कैसे गाता है तो लाउडली मिल रहा है। तो ये क्या है? अपना एडवर्ब, जो एक वर्ब को क्वालिफाई करे। ठीक है, जो एक वर्ब को क्वालिफाई करे कि कैसे गा रहा है, उसको हम लोग एडवर्ब बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वेरी, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये लाउडली का इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। और एक शब्द जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे, एक एडवर्ब के मीनिंग को चेंज करे, मॉडिफाई करे, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। और ये कौन सा एडवर्ब है? तो ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? तो इन दो सेंटेंसेस को मैंने आपको कराया था ये बताने के लिए कि यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में रमेश रेड अ स्टोरी फॉर रवि। ठीक है, इसमें क्या है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट, इस वर्ब को यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में राम सिंग्स वेरी लाउडली, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में इस वर्ब में ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में क्या इसे ऑब्जेक्ट मिल रहा है? नहीं ना। अगर मैं इसे अब ये लिख दूं, ठीक है, अगर मैं अभी इसे लिख दूं कि रमेश सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, तो अब अगर मैं ये भी लिख दूं तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इस वर्ब को, सिंग वर्ब को एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है सॉन्ग, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे इस सिंग्स को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो ये क्या मामला है? तो देखो इसे अब समझते हैं हम लोग कि कब कोई वर्ब को एक ऑब्जेक्ट मिलता है और कब कोई वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक है ट्रांजिटिव और एक वर्ब है इनट्रांजिटिव। ठीक है,
तो दो तरह के वर्ब होते हैं, एक जो ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव, और ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव। ठीक है, ये इसका जो मतलब है, ये ट्रांस का मतलब है कि मोशन। ठीक है, तो ये कैसे रिलेटेड है इससे, तो इसमें क्या होता है इन सेंटेंसेस में क्या होता है, जो एक्शन होता है ना वो किसी पे ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे रमेश सिंग्स अ सॉन्ग, तो क्या गाता है, तो वो गाना गाता है। ठीक है, तो जो एक्शन है, ठीक है, गाने का, वो किस पे ट्रांसफर हो रहा है, इस गाने पे। अब यहाँ पे देखो, राम सिंग्स वेरी लाउडली, तो यहाँ पे एक्शन जो है वो किसी पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्शन जो है वो किसी पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। रमेश रेड अ स्टोरी, ठीक है, रमेश रेड अ स्टोरी, तो यहाँ पे जो पढ़ने का काम हो रहा है, ये जो एक्शन है वो स्टोरी पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये जो एक्शन जो है वो स्टोरी पे ट्रांसफर हो रहा है, ये जो गाने का काम हो रहा है, रमेश सिंग्स अ सॉन्ग, ये जो गाने का काम हो रहा है वो सॉन्ग पे ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे देखो, ये इंट्रांजिटिव में क्या है, इसका जो रूट वर्ड है इंट्रांस। ठीक है, इसमें जो होता है क्या कि इसका जो एक्शन है ना वो किसी पे ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। ठीक है, इसका जो एक्शन है वो किसी पे ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव वैसे वर्ब है जिसमें आपका जो एक्शन है ना वो किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाता है, और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट रखते हैं। और जब एक्शन किसी पे ट्रांसफर नहीं होता है तो उन केसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दो वर्ब हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट रखते हैं, वैसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट रखते हैं और अपना जो एक्शन है वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और वैसे वर्ब जो एक्शन को ट्रांसफर दूसरे को नहीं करते हैं। ठीक है, वो सारे वर्ब अपना ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन दो स्टेटमेंट्स को करते हैं। ठीक है, इसको और क्लियर बनाने के लिए, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन चलो इसे और क्लियर बनाते हैं हम इन दो स्टेटमेंट्स को। देखो, अब जरा इन दो स्टेटमेंट्स को देखो, तो ये प्लेस हो गया यहाँ पे वर्ब, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, और ये हो गया अपना ही प्लेस पियानो डेली, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और ये हो गया अपना एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये हो गया अपना प्लीज़, यहाँ पे ये हो गया वर्ब, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, और रियली वेल, तो कैसे प्ले करता है, रियली वेल अच्छे से प्ले करता है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये हो गया अपना एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये दो स्टेटमेंट्स में मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि देखो यहाँ पे एक्शन का जो ट्रांसफ़र है, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में, यहाँ पे जो एक्शन का यहाँ पे जो इस स्टेटमेंट में जो एक्शन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है किसी पे, ही प्लेज पियानो। ठीक है, ही प्लेज पियानो यहाँ पे एक्शन जो है, ठीक है, प्ले करने का, वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, इस पियानो पे, तो ये हो गया अपना ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ एक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है किसी पे, तो ये हो गया ट्रांजिटिव, और ये क्या करता है, एक्शन रखता है, ऑब्जेक्ट रखता है। ठीक है, और ये जो हो गया शी प्लेज रियली वेल, यहाँ पे ये हो गया एक्शन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। बात समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, तो ट्रांजिटिव क्या हो गए, वैसे वर्ब जो किसी पे अपना एक्शन ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और इसलिए वो ऑब्जेक्ट रखते हैं। और इंट्रांजिटिव में क्या है कि वो अपना एक्शन ट्रांसफ़र नहीं करते किसी पे, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं। तो ये यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा, कि क्या वहाँ पे जो एक्शन है वो किसी पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर वो एक्शन किसी पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक्शन किस पे ट्रांसफ़र हो रहा है वो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो ट्रांजिटिव है, वो वर्ब ट्रांजिटिव है। कैसे पहचानेंगे हम लोग बेसिक्स पे जाएंगे। बेसिक्स में क्या कि अगर वहाँ पे दिया हुआ है कि किस पे वो जो एक्शन हो रहा है वो किस पे ट्रांसफ़र हो रहा है,
अगर ये दिया हुआ है कि किस पे ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और इनट्रांजिटिव क्या है, वैसे वर्ब, वैसे स्टेटमेंट में जहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है कि वो एक्शन किस पे ट्रांसफर हो रहा है, वो हो गया इनट्रांजिटिव। बिल्कुल ईजी है पहचाना कि वो ट्रांजिटिव है और कब इनट्रांजिटिव है। बस हमें देखना है कि कब एक्शन जो है किसी पे ट्रांसफर हो रहा है, वो दिया हुआ है, जिस पे हो रहा है वो दिया हुआ है, तो वो हो गया ट्रांजिटिव। और जब अगर नहीं दिया हुआ ये बात कि किस पे ट्रांसफर हो रहा है, तो वो हो गया इनट्रांजिटिव, ठीक है। तो समझ में आया ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। आप इन दो स्टेटमेंट्स को ज़रा देखो तो आप या प्रोनाउन बनता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये हो गया अपना सब्जेक्ट यहाँ पे, ये हो गया अपना वर्ब, ये हो गया अपना प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। और ये हो गया ए हो गया, अ हो गया, यहाँ पे द हो गया, ये हो गया आर्टिकल्स, है कि नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं क्या आपको बताना चाह रहा था इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ राहुल बॉट, ठीक है, बस इतना ही, राहुल बॉट, हाँ बस इतना ही, इससे आगे इतना ही स्टेटमेंट था। आप मुझे इस स्टेटमेंट के बारे में बताओ कि ये सही है या गलत। राहुल बॉट, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ ठीक है राहुल बॉट, क्या आगे तो आगे मतलब कंप्लीट तो करो, राहुल बॉट क्या, आपको ऐसा फील आ रहा है। अब आप मुझे ये बताओ राहुल अब मुझे आप बताओ कि राहुल स्लीप्स फ्लोर, ये सही है, ये आपको सही लग रहा है। आपको ये राहुल स्लीप्स फ्लोर ये सही लग रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल स्लीप्स बीच में लगाओ ऑन द फ्लोर, ऐसा नहीं अंदर से लग रहा है कि राहुल स्लीप्स फ्लोर, इसके बाद ये फ्लोर सही नहीं लग रहा है, ये स्लीप्स और फ्लोर के बीच में कुछ लगाएं ऑन द फ्लोर। ऐसा नहीं लग रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है राहुल बॉट इसके बाद आगे लगाएं कुछ राहुल बॉट, जैसे कि अ बाइक या फिर अ कार या फिर अ पेंसिल या फिर अ हाउस। ऐसा क्यों, ऐसा लग रहा है ना कि राहुल बॉट, उसके आगे तो बताओ क्या खरीद रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है ना, अ कार, अ बाइक, अ पेंसिल, अ हाउस, ठीक है, ऐसा लग रहा है ना। और यहाँ पे इस स्टेटमेंट में देख रहे हैं जब राहुल स्लीप्स, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, राहुल स्लीप्स ऑब्जेक्ट डाल दिए, तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि नहीं यहाँ पे ये ठीक नहीं लग रहा है, स्लीप्स के बाद फ्लोर, यहाँ पे लग रहा है ना आपको ऑन द फ्लोर डालने का, है कि नहीं। आपको ऐसा अंदर से लग रहा है कि इसके बाद यहाँ पे स्लीप्स और फ्लोर के बीच में ऑन द डाले, है कि नहीं। तो ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वर्ब जो है, जो अपना वर्ब है उसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है अपना ट्रांजिटिव वर्ब, ये किसी भी हालत में इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इन वर्ब्स को, ये जब भी स्टेटमेंट में आते हैं तो इन्हें एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे कि अपना ये बॉट है, ठीक है, थ्रू है, जैसे राहुल थ्रू, तो राहुल थ्रू लग रहा होगा ना, राहुल थ्रू, हाँ आगे बताओ क्या उसने क्या फेंक दिया, ये राहुल सोल्ड, ठीक है, तो उसने क्या बेच दिया, ठीक है, राहुल सोल्ड, राहुल सोल्ड, इतना ही तो नहीं लग रहा है। राहुल सोल्ड वॉट, क्या उसने बेच दिया, राहुल थ्रू, तो क्या उसने फेंक दिया, राहुल बॉट, क्या उसने खरीद लिया, ऐसा लग रहा है ना। तो तो इन वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है, ये बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आते। और एक होता है इनट्रांजिटिव, ठीक है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, वो बिना ऑब्जेक्ट के आते हैं, जैसे राहुल स्लीप्स, ठीक है, तो ये है इनट्रांजिटिव वर्ब, इन्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट रखते ही नहीं है, जैसे कि राहुल स्लीप्स, ठीक है। उसके बाद हो गया राहुल वॉक्स, ठीक है, राहुल वॉक्स, यहाँ पे मैंने जो आपको कराया है इस स्टेटमेंट को, राहुल वॉक्स इन अ पार्क, ठीक है, ये इसके बाद यहाँ पे आपको इन अ पार्क लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, राहुल वॉक्स पार्क ऐसा आप नहीं लिख सकते हो। सोनू स्लीप्स ऑन द फ्लोर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बिना यहाँ पे स्लीप के नहीं बिना यहाँ पे ऑन द के फ्लोर नहीं आ पाएगा, ठीक है, राहुल स्लीप्स यहाँ ऑन द लगाना ही पड़ेगा आपको। तो
बिना बिना ऑब्जेक्ट के बिना ये ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकता है। उसी तरह से यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट वॉक्स रख ही नहीं सकता है। राहुल बॉट ये ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकता है। एक राहुल थ्रू हो गया, राहुल सोल्ड हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकता है। तो बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते हैं, और वो हो गए इनट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्ब के बारे में जो कभी कभी इनट्रांजिटिव होते हैं और कभी कभी ट्रांजिटिव होते हैं। वो दोनों, वो ट्रांजिटिव भी जैसे बिहेव करते हैं और इनट्रांजिटिव भी जैसे बिहेव करते हैं। ये देखो एग्जाम्पल, जैसे प्ले हो गया, ही प्लेज पियानो डेली, ठीक है, इसमें इसने ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट नहीं रखा है कि नहीं? सी प्लेज रियली वेल, यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट नहीं रखा है और यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट रखा है। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट रखते भी हैं कभी कभी और कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं। वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि एक्शन का ट्रांसफर अगर हो रहा है, अगर एक्शन का ट्रांसफर किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, और अगर इन केस अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला है जिस पे एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में वो वर्ब इनट्रांजिटिव जैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया? चलो अब हम लोग अब जरा इन दो स्टेटमेंट्स को देखो आप। ये मैं दो स्टेटमेंट्स आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को ये मन में आ रहा होगा कि ये सारा मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है। हैपनिंग वर्ब ये एग्जाम में कहाँ आता है, इसलिए मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स करा रहा हूँ। ये दो स्टेटमेंट्स में देखो, ये आपको प्रीपोजिशन के चैप्टर में रटा दिया जाता है। बहुत जगह ये आपको टीचर्स रटा देंगे कि एक्सप्लेन के बाद अबाउट न लिखें। ठीक है, बुक्स में भी लिखा हुआ मिलेगा, एक्सप्लेन के बाद अबाउट न लिखें। ठीक है, इंट्रोड्यूस के बाद हिमसेल्फ डालें, या फिर टू हिम डालें, या फिर टू हिज बॉस डालें, या टू हिज वाइफ डालें, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको चलिए समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है। ठीक है, कि एक्सप्लेन के बाद अबाउट क्यों नहीं आता है, एंटर के बाद इनसाइड क्यों नहीं आता है। ठीक है, एंटर के अंदर ही छुपा होता है, कम इनसाइड, ऐसा आपको रटा दिया जाएगा। पर इसका लॉजिक ये है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ही एक्सप्लेन, इतना ही। ठीक है, ये स्टेटमेंट मान लो मैं बस इतना ही कहता हूँ, ही एक्सप्लेन, इसके आगे नहीं, ही एक्सप्लेन बस। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ मतलब आगे तो बोलो, ही एक्सप्लेन क्या, ही एक्सप्लेन व्हाट, ही एक्सप्लेन क्या उसने बताया, ऐसा आपको लग रहा है ना? तो ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये है एक ट्रांजिटिव वर्ब, और एक ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है। वो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकता है। ही एक्सप्लेन इतना ही नहीं आ सकता है, ही एक्सप्लेन उसके आगे आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अब देखो इस स्टेटमेंट में ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया एक्सप्लेन, हो गया वर्ब। अबाउट ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, अबाउट हो जाएगा प्रीपोजिशन, ये आर्टिकल हो गया। थ्योरम ये हो गया अपना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इतना तो मैंने आपको पढ़ाया है पहले। ये हो गया टू, हो गया प्रीपोजिशन, और ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब देखो एक्सप्लेन तो था ट्रांजिटिव वर्ब, इसे तो हर हाल में एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ये बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकता है। अब अगर इसके बाद अबाउट आ जाता है, एक प्रीपोजिशन आ जाता है, तो ये बन जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये जो थ्योरम है वो हो जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो अबाउट ये जो है वो, ये अबाउट जो है ये नहीं आएगा, ये यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो एक्सप्लेन्ड है, इसे ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसे एक अबाउट एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है। ये अबाउट यहाँ पे, ये अबाउट जो है प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा अगर ये अबाउट रहा तो इसलिए ये अबाउट जो है एक्सप्लेन्ड के बाद नहीं आता है। अब बात समझ में आया? ठीक है, आगे भी मैं आपको इस तरह से ग्रामर के 90% रूल के रीजंस आपको समझा दूंगा। आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि एक्सप्लेन्ड के बाद अबाउट है सो नहीं आता है, एक्सप्लेन्ड के बाद अबाउट का प्रयोग न करें, इंट्रोड्यूस के बाद हिमसेल्फ ऐसा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालें, उसके बाद
कम एंटर के बाद इनसाइड ना डाले, उसके अंदर छुपा होता है इनसाइड। उसी तरह से इस स्टेटमेंट में आप जरा देखो कि यहाँ पे अनिल इंट्रोड्यूस टू द इंस्पेक्टर, अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे ठीक है ढक दूँ तो इस स्टेटमेंट को अब ज़रा देखो आप, अनिल इंट्रोड्यूस्ड, बस इतना ही। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अनिल इंट्रोड्यूस्ड क्या, अनिल इंट्रोड्यूस्ड मतलब आगे तो बोलो क्या। तो ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये है एक ट्रांजिटिव वर्ब, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको पढ़ाया था। तो एक ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है, वो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिलना ज़रूरी है। ये जो वर्ब है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसे एक ऑब्जेक्ट मिलना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया अपना अनिल हो गया सब्जेक्ट, अनिल इंट्रोड्यूस्ड ये वर्ब हो गया, ये टू प्रीपोजिशन ऑन इन, उसके बाद टू फ्रॉम, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। ये हो जाएगा प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इतना बात समझ में आ गया। अब जरा देखो तो अनिल इंट्रोड्यूस्ड ये आर्टिकल, ठीक है। अब ये इंट्रोड्यूस तो हो था अपना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। इंट्रोड्यूस तो था अपना, सॉरी इंट्रोड्यूस तो था अपना ट्रांजिटिव वर्ब, इसे तो चाहिए ही चाहिए एक ऑब्जेक्ट। टू हो जाता है अपना प्रीपोजिशन, और इसके अगर ये टू आता है तो इसके बाद आने वाला प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लगाते हैं हिमसेल्फ, ठीक है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बारे में हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इसलिए डालते हैं हम लोग अनिल इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द इंस्पेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए डालते हैं हम। तो बात समझ में आया। तो इसलिए मैं आपको ये सारे कुछ लॉजिक समझाने के लिए मैं आपको इतना कुछ बेसिक्स मैंने क्लियर किया, ठीक है।